कांग्रेस ने G20 सम्मेलन से पहले केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि G20 समिट के लिए 9 सितंबर को तैयार होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए हैं, उनमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बदल दिया गया है। जयराम रमेश का यह दावा है कि इसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। दरअसल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा करते हुए लिखा कि G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इंडिया से इतना डर, यह विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे हुए सहमे हुए तानाशाह की सनक? यह पूरी लाइन सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस की तरफ से की गई। जयराम रमेश ने ट्वीट में संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि इसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया था वो राज्यों का संघ है, लेकिन अब तो राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी को इंडिया नाम से तकलीफ हो रही है, अब वो इसका नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया आपके ऊपर हंस रही है। आप हमसे और हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। वहीं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने कहा कि हम इंडिया और भारत दोनों नामों में गर्व महसूस करते हैं। इसरो, IIT, IIM, IPS, इन सभी जगहों में आई का मतलब इंडिया है, लेकिन बीजेपी सरकार INDIA गठबंधन से इतना डरी हुई है, ये बेबुनियाद काम कर रही है। इस पूरे विवाद पर शशि थरूर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वैसे तो इंडिया को भारत बुलाने पर कोई संवैधानिक आपत्ति नहीं है, ये देश के 2 नामों में से एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि इंडिया नाम को पूरी तरह से हटा दे, जिसकी सदियों में बनी एक ब्रांड वैल्यू है। हमें दोनों ही नामों का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, एक नाम जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उधर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम बदलने की अटकलों पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से ये सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान को बदल देंगे? संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। भारत के अंदर का डर मोदी जी का भय दिखाता है। इधर INDIA का गठबंधन हुआ, उधर बीजेपी बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर चुकी है। आप INDIA शब्द को धरती से नहीं मिटा सकते। हमें भारत और इंडिया दोनों पर गर्व है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि G20 निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। गठबंधन का नाम भारत होगा तो क्या भारत का नाम ही बदल देंगे क्या? इस तरीके के बयान तमाम विपक्षी खेमे से आ रहे हैं और निश्चित तौर पर इस तरीके का कदम ये बताता है कि इस पर मामला इतने जल्दी शांत होता नहीं दिखेगा। इस तरीके का कदम भी और इस तरीके का बयान भी, क्योंकि CM केजरीवाल ने कहा देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी होता है। कल मान लो इस अलायंस ने अपना नाम बदलकर भारत ही रख लिया, तो क्या भारत का नाम बदलने लगेंगे? फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, इतने हजारों साल पुराना देश, इतनी पुरानी संस्कृति। बीजेपी को यह लग रहा है कि ये नाम रखने से इनके 4 वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो, ये देश के साथ गद्दारी है। अरविंद केजरीवाल ने यह बात रखी। दरअसल सोशल मीडिया पर G20 के निमंत्रण से जुड़ी एक तस्वीर वायरल हुई। इसमें अशोक स्तंभ के नीचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। निमंत्रण G20 सम्मेलन के पहले दिन के रात्रि भोज यानी 9 सितंबर के लिए था। हालांकि इस तस्वीर की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन हाँ, विवाद भयंकर रूप से शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि इतने जल्दी थमेगा नहीं। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 तारीख को दिल्ली में आयोजित है। सम्मेलन में बहुत सारे देश के लोग शामिल हो रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के सम्मेलन में दिल्ली आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों को डिनर के लिए आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण में पहली बार रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। राष्ट्रपति के भारत शब्द के इस्तेमाल को संघ प्रमुख मोहन भागवत की अपील से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि उन्होंने गुवाहाटी में कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं। उन्होंने लोगों से भी देश के पुराने नाम के इस्तेमाल की ही अपील की थी। मोहन भागवत ने यह बात गुवाहाटी में सकल जैन समाज के एक कार्यक्रम में कही थी और उसके बाद उनका यह बयान देश भर में वायरल होने लगा। संघ प्रमुख ने कहा था कि हमारे देश का नाम भारत है, इसलिए दुनिया में हम चाहे कहीं भी चले जाएं, देश का नाम कहने, सुनने और लिखने की जगह
भारत ही होना चाहिए। अगर इसको कोई नहीं समझ पाता है तो इसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर सामने वाले को समझने की जरूरत होगी तो वो खुद ही समझ लेगा। आज दुनिया में हमारी जरूरत है। हम बिना दुनिया के चल सकते हैं, लेकिन दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। उनके इस बयान से ही जोड़कर इस कदम को देखा जा रहा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर सियासत भी जमकर हो रही है कि G20 सम्मेलन से पहले इस तरीके का कदम क्या परेशानी में डाल देगा बीजेपी को, यह भी बड़ा सवाल है। और कुछ राजनीतिक पंडित और विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि इसी इंडिया को भारत करने के लिए शायद विशेष सत्र का भी आयोजन हो रहा है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से 18 से 22 तारीख तक बुलाया गया है, संसद का विशेष सत्र। अब देखना यह है कि इस विशेष सत्र में क्या इंडिया और भारत वाली बहस दिखाई पड़ती है या उसमें बदलाव दिखाई पड़ता है। लेकिन यह तो तय सी बात है कि देश में एक अलग तरीके का जो बवाल है, या यूं कह लीजिए एक अलग तरीके की बहस है, वो इंडिया और भारत नाम को लेकर छिड़ चुकी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।